उनके लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि उनको जल्दी से जल्द निकालें, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन है। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। मैंने कल भी आपको दिखाया था, यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और सबसे बड़ी जो समस्या का सामना कर रहे थे वो इंडिया के जो भारत के छात्र छात्राएं वहाँ पर थे, वो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं अभी भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। कल मुजफ्फरनगर के ही पास के गांव बजेड़ी में तलहा नाम का एक छात्र आया था, उनसे बात की हमने, जाना वहाँ की क्या स्थिति थी। और एक स्टूडेंट और भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप कुशल, थैंक यू सर, ठीक ठाक अपने घर पहुँच गए, अपने परिवार के बीच हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। पहले से ही काफ़ी पैनिक का माहौल था, जैसे हम लोग सुन रहे थे कि रशिया इन्वेड करेगा या अटैक कर सकता है, बट ऐसे ही एकदम जब सडन अटैक होता है तो सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। कुछ लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स भी बुक कर ली थी, बट ड्यू टू एयर स्पेस सब बंद हो चुके थे। और यही कि सब लोग, गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि अपने अपने फ्लैट में रहना ज़्यादा सेफ़ है, बट एक दो दिन बाद रशिया ने फ्लैट्स पर भी हमले शुरू करे। ये काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था और बंकर के अंदर भी हम लोगों को जाना पड़ा था। जैसे रात को सायरन बजता है या हवाई विमान आते हैं काफ़ी, उसके प्रति हमें बंकर्स में जाना पड़ता है। तो मतलब किस तरीके की स्थिति वहाँ पर, आप यहाँ तक का सफ़र किस तरह, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो साधन थे वो नहीं मिल पा रहे थे स्टूडेंट्स को। जी बिल्कुल, जैसे जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन के बाद से कर्फ्यू लग चुका था शहर में और प्रीफर भी नहीं करा जा रहा था कि कोई ट्रक या बस बॉर्डर तक के भी जाए। लोकल लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ पर जा रहे थे और जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा था कि सभी स्टूडेंट्स को बस करा कर देगी। एक दिन संडे को उन्होंने बोला था, बट सभी स्टूडेंट्स ने सैटरडे को जाना प्रीफर करा क्योंकि वो लोग सेफ़ नहीं फील कर पा रहे थे। काफ़ी डर का माहौल था, रोज़ रात को छिपना बंकर्स में, ये सब। तो हम लोगों ने बॉर्डर की तरफ ज़्यादा जाना पसंद किया और एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर ये था कि रोमानिया का बॉर्डर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुल रहा है, तो हम लोगों ने वहीं जाना सेफ फील करा। यानी कि खुद से बस किया आपने जी, और पर्सनली ही आप वहाँ लोग पहुँचे जी। अच्छा, वहाँ कल भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई जो यूक्रेन से ही है। बताया जा रहा है कि कुछ बस मिलने के बावजूद भी कुछ रास्ता पैदल तय किया उन्होंने। जी, जैसे गवर्नमेंट एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ तक के कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल है उन लोगों को जाना अलाउ होता है, बाद में सब पर्सनल कार से जाते हैं। 16 किलोमीटर दूर था वो चेक पोस्ट, वहाँ पर बस ने हमें उतार दिया था 16 किलोमीटर दूर। चाहे किस बच्चे के पास लगेज है, सामान है, नहीं है, खाने पीने का सामान, सब लोग पैदल ही कवर कर रहे थे। यूक्रेनियन के काफ़ी लोगों ने हमारी मदद भी की, उन लोगों ने अपने घर के आगे स्टॉल्स लगा लिए थे, चाय ब्रेड सब चीज़ थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड कर रहे थे वार के चलते हुए भी। ये उन लोगों की मैं अप्रिशिएशन देना चाहूँगा। और बॉर्डर से हमने 100 किलोमीटर के बाद भी काफ़ी ठंड का था जो सीन, बॉर्डर्स के गेट नहीं खुल रहे थे और कुछ रूमर्स ये भी आ गए थे कि बॉर्डर्स नहीं खुलेंगे। यूक्रेन की गवर्नमेंट से ऑर्डर आए हैं, बॉर्डर नहीं खुलेंगे। बहुत थोड़े थोड़े बच्चे अंदर ले रहे थे और हज़ारों की तादाद में बच्चे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक उस रात बच्चे थे। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने अपने खुद से टिकट वगैरह करा लिए थे। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि टिकट पहले कम पैसों में मिलता था लेकिन डबल पैसों में मिला, क्या ऐसा था? जी, जैसे अटैक नहीं हुआ था उससे पहले ही इंडियन एम्बेसी का ये ऑफिशियल लेटर आया था 22 फ़रवरी को कि भाई जितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं सब वापस आ जाइए, रहना सेफ नहीं है। हम लोगों ने फ़्लाइट्स चेक की, 24, 26, 27 जितने भी दिन थी 45, 50, 55 के अराउंड सभी टिकट्स हो रहे थे। बिकॉज सब लोग फास्ट बुकिंग कर रहे थे 9 और 10 मार्च के। अच्छा, नॉर्मली कितने का टिकट? नॉर्मली 28-30 हज़ार, 35 हज़ार, और अब फिलहाल 50-60, 50, 55, 60, 1 लाख के भी हो रहे थे टिकट। 1 लाख के भी टिकट हो रहे थे। एक सवाल, और आप किस ईयर में वहाँ से, किस ईयर में हो वहाँ पर? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि जिस तरीके के हालात वहाँ के देखे जा रहे हैं और फिलहाल भी क्योंकि लगातार जंग जारी है जी, रूस के लगातार हमले वहाँ पे हो रहे हैं, आगे की स्टडी क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी जी, और पढ़ाई जो मेडिकल की है वो ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन बैठकर पढ़ा जाए। बिल्कुल। तो क्या सरकार से कोई डिमांड है आपकी कि भाई यहीं पर आपकी जो स्टडी है, यहीं पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर की जाए? क्योंकि इन फ्यूचर, हालांकि वक्त है, ये तो वक्त बताएगा कि किस तरीके का वहाँ का रुझान रहेगा, क्या हालात रहेंगे। तो कुछ है ऐसा स्टूडेंट्स के, क्योंकि लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं भारत के वो यूक्रेन से MBBS कर रहे थे जी, और 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुकने का मतलब, कुछ स्टूडेंट्स में फाइनल ईयर के हैं, कोई 4th ईयर का है, कोई 3rd ईयर का है, 2nd ईयर।
तो स्टेप तो कुछ है ऐसे स्टूडेंट्स की, आप एक एमबीबीएस के स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर के, जी तो है ऐसा कुछ मन में? भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इफ़ पॉसिबल तो आप हमें यहाँ पर हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करवाइए। अदरवाइज़ लाइक प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अप टू +1 करोड़ जाती है, जनरली महंगी भी हो जाती है कभी कभी, जिसके चलते काफ़ी मीडियम क्लास स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और यूक्रेन जैसे देश में जो कि अफोर्डेबल प्राइस देती है वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भारत सरकार से ये दरख्वास्त है कि अगर हो सकता है इफ़ पॉसिबल तो हमारी आप यहाँ पर सस्ती कर दीजिए या फिर हमें पढ़ाई यहीं पे कंटिन्यू करने का मौका दीजिए। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं मैसेज इस तरह के भी, मैंने कल जो स्टूडेंट उनसे भी पूछा था, आपसे भी मेरा सवाल है। लोगों का कहना है ये है कि जो भारत के जो छात्र छात्राएं हैं वो बाहर जॉब करने की वजह से बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बच्चे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का कल्चर पसंद करते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट पूरी यूरोप में आपको जॉब करने का मौका देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहती है, बिकॉज़ यहाँ पर पढ़ाई का भी वो रहता है और आप उसी कल्चर में ढल से जाते हैं। 6 साल काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं अपनी अगर आपको पर्सनल चॉइस बताऊँ, आई वांट टू सर्व माय नेशन, मैं अगर वहाँ से पढ़ाई भी कर लेता हूँ, मैं यहीं पे आके अपना कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। इसके पीछे कुछ और रीज़न भी तो होता है ना, जैसे कि भाई इंडिया में हम अगर एमबीबीएस करते हैं तो लगभग प्राइवेटली अगर हम बात करें तो 1.25 करोड़ में होती है जी, और वहाँ से हो रही है लगभग 25 से 30 लाख में कंप्लीट। अलग अलग तो कॉलेज। ये कारण ये वाला रहा या फिर बाहर की ही पढ़ाई? कारण ये वाला ज़्यादा था कि कौन अपना देश छोड़ के वहाँ जाके पढ़ाई करना पसंद करे भाई। यानी कि फीस की वजह से? फीस की वजह से सबसे मेन चीज़ थी फीस। यानी कि जॉब का ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन फीस को देखते हुए वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक मैं और सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह की वायरल वीडियोस वहाँ से देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या ऐसा है वहाँ पर कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इंडिया भारत की जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही है वहाँ पे? ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? मैं इस चीज़ में अभी श्योर नहीं हूँ, मे बी ये अफवाह हो, बट एज जो लोग खारकीव में बंकर्स में हैं उनके लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि उनको जल्दी से जल्द निकालें, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन है वहाँ पर। सही में घबराने वाली बात है, क्योंकि वो लोग कई दिन से बंकर में बंद हैं, और ये सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई थी इस चीज़ के ऊपर मैं कुछ अभी बता नहीं सकता। कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पर, बहुत स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पर गंभीर स्थिति में, वहाँ के जो हालात हैं। जी, ये हमारे साथ स्टूडेंट थे, यूक्रेन से ही इनकी एमबीबीएस चल रही है, इसी साल फर्स्ट ईयर था, लेकिन हालात का वक्त का पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है और रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और हिंदुस्तान के लिए जो तमाम पेरेंट्स थे बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा पैनिक थे, गंभीर थे, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए गए थे ताकि नई भारत लिख सके भारत के लिए। लेकिन ये घड़ी एक ऐसी आ गई, क्या हालात हो गए, पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा बहुत बेहतर ये रहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपने कंट्री में लाने की कोशिश कर रही है। ये भी आए और इन्होंने वहाँ के हालात हम सबके साथ शेयर किए। हम भी उन्हें बधाई देते हैं जो सकुशल अपने घर पर आ गए हैं, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, इंडियन गवर्नमेंट से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उन तमाम स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द उनके घर, उनके गांव, उनके शहर लाने का काम करें। और मैं एक बार फिर उन तमाम स्टूडेंट्स को बधाई दूंगा जो सकुशल अपने घर पर आ गए, अपने परिवार के बीच।